नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। लंबे समय से बंद पड़े शंभू खनौरी बॉर्डर की अगर बात करें तो ये आखिरकार खुल गया है। लोगों ने तो इस बॉर्डर के खुलने से राहत की सांस ली है, लेकिन किसानों में आक्रोश ज्यादा है। निशाने पर पंजाब सरकार है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों के धरने को खत्म करने की कहानी की। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को उम्मीद थी कि बातचीत से कोई बात बन जाएगी, लेकिन जैसे ही वो केंद्र सरकार के साथ होने वाली मीटिंग में पहुंचे तो पीछे से पंजाब सरकार ने किसानों के धरने वाली जगह पर बुलडोजर चला दिया। किसानों के शेड ढा दिए गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। किसानों के धरने पर चला पंजाब सरकार का बुलडोजर। हजारों जवानों ने की कार्रवाई, हिरासत में किसान। लगभग 400 दिन से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को पंजाब सरकार ने हटा दिया। किसानों और केंद्र सरकार की मीटिंग का फायदा उठाकर पंजाब सरकार ने किसानों के धरने को खत्म कर दिया। पंजाब सरकार धरना खत्म करने की पहले से ही पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। 18 फरवरी की रात को ही करीब 1 बजे तक संगरूर समेत अन्य जगहों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। करीब 5000 जवानों की तैनाती की गई थी। मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए गए और जगह जगह पर बुलडोजर खड़े कर दिए गए। खबर है कि 19 फरवरी को किसान सुबह 11 बजे जब मीटिंग में पहुंचे तो पंजाब सरकार ने किसानों से धरना खत्म करने को कहा, लेकिन किसान नहीं माने। इसके बाद पहले से ही प्लानिंग करके बैठी पंजाब सरकार ने 4 घंटे की मीटिंग खत्म करने के बाद मीटिंग में शामिल किसानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। ये शंभू बॉर्डर पे जो काफ़ी देर से किसानों का धरना चल रहा था, उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में पुलिस की तरफ से क्लियर करवाया गया है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग इनको दी गई थी और उसके बाद ये सारा क्लियर करवाया गया है। कुछ लोगों ने अपनी विलिंगनेस दी थी कि हम घर जाना चाहते हैं, तो उनको बसेस में बिठा के घर भेजा गया और इन एडिशन जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको मूव करा जा रहा है। पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ अभिमन्यु कोहाड़, काका सिंह कोटरा और मंजीत सिंह राय को हिरासत में लिया। जैसे ही ये खबर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों को लगी तो किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन पंजाब पुलिस पहले से ही पूरी तैयारी कर बैठी थी। किसानों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लिया गया और फिर बॉर्डर पर बने किसानों के सेट ढहा दिए गए और बैरिकेडिंग हटाकर बॉर्डर खोल दिया गया। 14 महीने से जो है ये बॉर्डर किसानों के आंदोलन के चलते जो है बंद किया गया था और हरियाणा सरकार ने भी यहाँ 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। किसान जो है एमएसपी सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर यहाँ डटे हुए थे। सरकार बार बार उनसे बातचीत भी कर रही थी, लेकिन हर बार जो है सरकार से किसान जो है नई जो है मांगे रख रहे थे। कल हुई केंद्रीय सरकार के साथ मीटिंग के बाद चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस ने किसानों को हिरासत में ले लिया और अब जो है यहाँ जो पंजाब में बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे उनको भी यहाँ से जबरन हटाया गया है। लगभग हरियाणा पुलिस भी जो है हरियाणा बॉर्डर पर जो है तैनात है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा और यहाँ जो है बिल्कुल बैरिकेडिंग की गई है और चारों तरफ जो है सन्नाटा जो पसरा हुआ है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कई किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई, लेकिन रात के अंधेरे में पंजाब पुलिस अपना काम कर चुकी थी। बहरहाल 400 दिन से धरने पर बैठे किसानों को केंद्र सरकार के साथ हुई मीटिंग में हल निकालने की आस थी। इस मीटिंग का फायदा किसानों को भले ही ना हुआ हो, लेकिन पंजाब सरकार ने इसका फायदा बखूबी उठाया। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो किसानों के साथ जो हुआ उससे लाजमी था कि किसानों में गुस्सा फूटेगा। नतीजा पंजाब के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला। ना सिर्फ पंजाब में बल्कि हरियाणा में भी कई जगहों पर रोष प्रदर्शन देखने को मिला। अलग अलग जगहों पर पंजाब सरकार के पुतले फूंके गए। पंजाब के उपायुक्त कार्यालयों पर किसानों ने डेरा डाल दिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान की जमकर आलोचना हुई तो पंजाब सरकार भी किसानों के मनाने के प्रयास में जुट गई, लेकिन किसान हैं कि मानने को तैयार नहीं है। किसानों में आक्रोश, निशाने पर पंजाब सरकार। अलग अलग हिस्सों में
विरोध प्रदर्शन। बंद शंभू बॉर्डर के खुलने से एक तरफ जहां आम जनता को राहत मिली, तो दूसरी तरफ किसानों ने अब पंजाब सरकार के खिलाफ वायदा खिलाफी के आरोप लगाने शुरू कर दिए। वहीं खनौरी और शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित अन्य किसानों को हिरासत में लेने का विरोध पंजाब में लगातार बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित किसान जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ पंजाब में बल्कि हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर पंजाब सरकार के खिलाफ ये रोष प्रदर्शन देखने को मिला। अंबाला में पंजाब सरकार के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी करते हुए पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ वायदा खिलाफी की। जेल में बंद किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को उन सभी को छोड़ना होगा और आगे की रणनीति जल्द तैयार की जाएगी। वहीं किसानों ने ये भी साफ कर दिया कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। भगवत मान का पुतला इसलिए फूका गया जो कि 19 तारीख को सेंटर से किसानों की मीटिंग थी और वो मीटिंग खत्म होने के बाद भगवत मान ने किसानों के साथ जो विश्वासघात किया, और बहुत बड़ा विश्वासघात, आज तक विश्व में कोई भी ऐसा विश्वासघात मीटिंग होने के बाद सरकार के साथ जो यहाँ तक निंदनीय है, ऐसी हरकत किसी ने नहीं की। क्योंकि पहले सेंट्रल सरकार ने मीटिंग के लिए बुला लिए थे, काम ठीक निमट गया था, चाय वही दे गई थी, उसमें किसान भी कह दे भाई चलो ठीक है आपकी बात नहीं तो अगली बार हो जाएगा समाधान। लेकिन वहाँ से जैसे ही वापिस चलने के बाद करीब 5-6 किलोमीटर चले थे पंजाब बॉर्डर के पास, वहाँ पे बीच में किसानों को अलग अलग बांटा गया। गाड़ी पीसीआर की बीच में लगा मैं खुद वहाँ मौजूद था, लगा के अलग अलग करके गिरफ्तार किया। जो के जगजीत डल्लेवाल अनशन पर बैठे थे, वैसे भी पीड़ित है, वे बीमार हैं, उनको भी धक्के से उठा गया, नहीं उठने दिया तो गाड़ी समेत लेकर भागे, उनकी गाड़ी भी तोड़ी गई है। ये बहुत निंदनीय बात है पंजाब सरकार की। इसलिए किसानों, पूरे देश के किसानों में बहुत आक्रोश है कि ये एक बहुत घिनौनी हरकत की है कि उसमें हमने पूरे देश में भगवत मान का पुतला फूंका गया है। किसान एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे थे, जिन्हें धरना स्थल से हटा दिया गया। लगभग 1000 से ज्यादा किसान अभी भी पुलिस हिरासत में बताए जा रहे हैं। पंजाब के मोंगा, बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट और होशियारपुर में सरकार की कार्रवाई से नाराज किसान जत्थेबंदियों और पुलिस के बीच टकराव भी देखने को मिला। किसान संगठनों ने 26 मार्च को चंडीगढ़ कूच की भी घोषणा की है। आज पुतला हमने जो कल परसों हमारे साथ घिनौनी हरकत करी, भगवंत मान सरकार ने हमारे जो अध्यक्ष थे, सीनियर लोग थे, सारे इन्होंने गिरफ्तार कर लिए वहीं दे वहीं जब उन्होंने मोहाली में एंट्री करी। उसके बाद बहुत ज़्यादा भारी प्रशासन के साथ एकदम रात को आएगा हमारे बहुत सारे साथी गिरफ्तार कर लिए, कुछ साथी मौके पर पहुंच नहीं सके। आगे की लड़ाई तो हमारी निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, पर्सनल मुद्दा नहीं है। लड़ाई है किसान के, मजदूर के, छोटे दुकानदार के, व्यापारी के हक्कां वास्ता। लड़ाई हक्कां की लड़ रहे हैं और इस तरह लड़ते रहेंगे। सरकार अपना काम करती रहेंगी, आती रहेंगी, जनती रहेंगी। माने अपना हम कामयाब हुए इस धरने के अंदर भी 13 महीने जो धरना लाया, इसमें भी बहुत सारी प्राप्तियां हम अपने समाज नूं, अपने किसानों नूं, अपने मजदूरों नूं बताने में कामयाब रहे हैं कि हाँ वाकई में ये लड़ाइयाँ हक सच गईयां। अगर ये लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो आने वाले टाइम में किसान, मजदूर और छोटा दुकानदार, व्यापारी जिंदा रहेगा। अगर हम ये लड़ाइयाँ ना लड़ी कर बैठ गए तो खात्मा तय आ। देखो प्रशासन ने जो वहाँ से हमारे किसान मिले रात को, हम भी थे वहाँ, चलो हम निकल गए किसी तरीके से, पर बहुत सारे किसान डिटेन करे। सरकार ने डर सता रहा कि ये दोबारा आकर इन्हीं ट्रालियों में फिर से काबज ना हो जाए। सरकार के अंदर आज भी डर है। हमारी यूनियन के 7 लोग गिरफ्तार हैं। वहीं किसान संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई के विरोध में पंजाब के अलग अलग उपायुक्तों के कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। शंभू और खरौरी बॉर्डर पर किसानों को हटाए जाने से किसान नेताओं ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की जमकर आलोचना की। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा अम्बाला के अंदर पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया है कि पंजाब सरकार ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जहां एक तरफ हमारे नेताओं को मीटिंग के अंदर बुलाकर और बलपूर्वक जो पिछले लंबे समय से शंभू और खनौरी बॉर्डरों के ऊपर किसानी की हक की मांगों को लेकर धरना चल रहा था, जिसके अंदर मुख्य मांग थी कि किसानों की हर फसल
एमएसपी के ऊपर बिके, उसका गारंटी कानून बनना चाहिए। उसको लेकर जहां हमारे को केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा ये बात दर्शाई गई कि हम संजीदा हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, बात चल रही है। जब केंद्र सरकार के साथ बात चल रही तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि पंजाब सरकार को बलपूर्वक धरने को उठाना पड़ा। जहां पंजाब सरकार ये बोल रही है कि हमारे बड़ा व्यापारिक घाटा हो रहा था, पंजाब की जनता परेशान थी। देश का किसान किसी को परेशान करने के हक में नहीं होता। हम अपनी बात केंद्र से बात करने जा रहे थे, रास्ता हरियाणा सरकार ने रोका था। पंजाब सरकार को चाहिए था कि हरियाणा सरकार के साथ बात करके रास्ता खुलवाया जाता, ना कि बलपूर्वक लोगों के ऊपर तुगल की फरमान जारी करके ऐसे घसीट घसीट के वहां से उठाया गया। हमारे टेंट उखाड़े गए, हमारे एसी वहां से चोरी हुए, किसानों के एलसीडियां वहां से चोरी की गई। हो सकता है किसी के ट्रैक्टर का कुछ सामान नहीं मिल रहा, ट्रालियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे बहुत से विषय हैं जिनको लेकर पंजाब सरकार का हमने पुतला फूकना था। तो यहाँ पंजाब सरकार का पुतला फूककर हमने पंजाब सरकार का विरोध किया है। आने वाले समय में आपके जो आप पार्टी के समर्थित लोग हरियाणा में आएंगे, उनसे ये सवाल किए जाएंगे। पहले भी हमने शांतमय ढंग से, आपने देखा होगा कि किसी का फूल तक नहीं तोड़ा। जब दिल्ली आंदोलन हुआ तब नहीं किसी का रत्ती मात्र भी नुकसान किया। अब 13 महीने से ज्यादा हमारे को पंजाब और हरियाणा की बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए थे, वहां लोगों के लिए लंगर चल रहे थे। किसी को हाँ ठीक है, आने जाने के लिए परेशानी हो सकती है, इसके लिए बात हम भी मानते हैं। और आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे देश के आम लोगों को भी हमारी का नुकसान भी देखना चाहिए। इसलिए ज्यादा किसान जो है वो अभी भी पुलिस हिरासत में है, तो क्या? देखो 1300 से ज्यादा पुलिस हिरासत में के अंदर किसान है। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार पंजाब सरकार ने उनको डिटेन किया है, वैसे ही बाइज्जत उनको बरी किया जाए। हमने कौन सा कोई अपराध थोड़ा कर दिया, हम अपने हक मांग रहे हैं, सरकार से शांतिपूर्वक ढंग से मांग रहे हैं। ये तो ऐसे लगता है जैसे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई हो। लोकतंत्र की हत्या करते हुए हमारा जमहूरियत हक है प्रदर्शन करना शांतमय ढंग से। बताओ, हमारे को प्रदर्शन भी नहीं किया दिया जा रहा। वैसे जैसी हमारे जथेबंदियों की बात आएगी उसके हिसाब से अगला फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद। फतेहाबाद में भी किसान नेताओं को गिरफ्तार करने और शांतिपूर्वक तरीके से कई महीनों से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को खत्म करने पर किसानों में गुस्सा देखने को मिला। किसान सड़कों पर उतरे और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये आज का जो कार्यक्रम था, ये पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा लाल बत्ती चौक पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूका गया। जो 1947 की आज़ादी के बाद ये पहला इतिहास में पहला वाक़या जो एक सीएम ने करके दिखा दिया। अभी किसानों को मीटिंग में वार्ता के लिए बुलाकर और आते हुए उनको अपने ठिकाने पर भी नहीं पहुंचने दिया और बीच रास्ते में से उनको उठाकर ये जो घिनौना कार्य भगवंत मान सीएम ने किया है, ये आज़ादी के बाद 2025 तक ये इतिहास का पहला वाक़या हुआ है जो भगवंत मान ने किया और जो इसे नहीं करना चाहिए था। किसानों के सामान को जो भी उनके धरनों पर सामान पड़ा था, बड़ी बर्बरता के साथ उसको क्रेनों के साथ जेसीबीओं के साथ धकेल कर और साइड में किया गया। किसी को कोई बुलाया नहीं गया, कोई इतना अत्याचार किसानों पर किया गया जो सहने योग्य नहीं है। और हम ये हमारी यूनियन पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति इसका कड़े शब्दों में निंदा करती है। अगर गिरफ्तार किसानों को रिहा ना किया गया तो हमारी पगड़ी संभाल जट्टा किसान यूनियन है एक बड़े स्टेट लेवल पर एक बड़ा प्रोग्राम बड़ी काल देकर इसको मोर्चा लगाएगी, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा। फतेहाबाद में किसान लाल बत्ती चौक पर इकट्ठा हुए और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पंजाब के सीएम का पुतला फूंका। ये पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया है भगवंत मान का। इन्होंने किसानों के साथ धक्काशाही करी है और धोखाधड़ी से किसानों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि उन्होंने वार्ता पर किसानों को बुलाए हुए थे और वार्ता करके आगे की इन्होंने डेट दे दी थी। डेट देकर फिर बाद में इन्होंने वापस जाते को इनको किसानों को गिरफ्तार किया है। इसके विरोध में हमने भगवंत मान का पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया है। अब पंजाब की मान सरकार लगातार किसानों को मनाने के प्रयास में जुटी है, लेकिन किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि किसानों का ये गुस्सा कैसे शांत होता है। बीते दिनों शंभू बॉर्डर पर पंजाब सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिला, जिसके विरोध में अंबाला में आज किसानों ने पंजाब सरकार का पुतला फूंकते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। किसानों ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि जब केंद्र के साथ किसानों की बैठक चल रही थी तो आखिर पंजाब सरकार ने उन्हें क्यों जो है वो डिटेन किया है। वहीं उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि आने वाले समय में हरियाणा में जो भी आम आदमी पार्टी का नेता आएगा उनसे ये सवाल जो है वो किए जाएंगे कि आखिर क्यों पंजाब सरकार ने किसानों को डिटेन किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो किसान
उनको डिटेन किया गया है, उन सभी को उसी प्रकार से जो है वो पंजाब सरकार छोड़े। और उसके बाद अब किसानों ने अगली रणनीति जो है वो भी बनानी शुरू कर दी है, यानी कि अब जल्दी किसान जो है वो अगली रणनीति के साथ एक बार फिर से अंबाला या फिर बॉर्डरों पर जो है वो उतर सकते हैं। अंबाला से तो 13 महीने का लंबा समय शंभू बॉर्डर बंद था। ये 13 महीने व्यापारी वर्ग के साथ साथ आम लोगों के लिए भी बड़े मुश्किलों भरे रहे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बीच की इस रुकावट ने काफ़ी परेशानियां खड़ी कर दी थी। लोगों का मिनटों का सफ़र घंटों में बदल गया था और जो व्यापारी वर्ग है उसका काम लगभग चौपट हो गया था। ऐसे में 13 महीने के लंबे समय के बाद शंभू बॉर्डर खुल गया है, जिसके बाद लोगों ने एक बड़ी राहत की सांस ली है। खुल गया बॉर्डर, मिल गई राहत। शंभू बॉर्डर खुलने से लोग खुश। व्यापारियों ने भी जताई बॉर्डर खुलने पर खुशी। लगभग 13 महीने के बाद कल आखिरकार हरियाणा पंजाब की सीमा पर लगता शंभू टोल प्लाजा खुल गया है। दरअसल किसान आंदोलन के चलते पिछले लगभग 13 महीने से शंभू टोल प्लाजा को पूरे तरीके से बंद किया गया था। 7 लेयर्स की बैरिकेडिंग जो है वो की गई थी, ताकि पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से पंजाब जो है वो इस रास्ते से कोई भी आ जा ना सके। हालांकि किसानों ने दिल्ली कॉल की कूच जो है वो करने को कहा था, लेकिन अब कल की अगर मैं बात करूं तो परसों देर रात को पंजाब पुलिस का शंभू बॉर्डर पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला और जो भी किसान शंभू बॉर्डर पर रात के वक्त मौजूद थे उन सभी को डिटेन जो है वो कर लिया गया था। उससे पहले मीटिंग के बाद वापस लौट रहे किसान नेताओं को भी बीच रास्ते से ही डिटेन जो है वो कर लिया गया था। अब शंभू बॉर्डर को कल से ही खोलने की कार्रवाई में जो है वो पुलिस प्रशासन जुट गया था। दोनों ही तरफ से जो है वो अब पूरे तरीके से इस रास्ते को क्लियर कर दिया गया है। हालांकि अभी भी देखेंगे आप लोग किस प्रकार जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर टोल प्लाजा खुल चुका है। दोनों ही साइड जो है वो लोगों के लिए खोल दी गई है, लोगों को समर्पित कर दी गई है एक बार फिर से, और इसके साथ साथ जो है टोल भी कटना शुरू हो चुका है। हालांकि ये ताजा हालात जो है वो शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं इस वक्त। हरियाणा पंजाब बॉर्डर स्टेट शंभू में चल रहे किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद हरियाणा पंजाब का आवागमन शुरू हो गया है। पिछले 13 महीनों से बंद शंभू बैरियर का रास्ता अब खुल चुका है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों को अब घंटों का सफर नहीं करना पड़ रहा, अब कुछ मिनटों में ही ये रास्ता तय हो रहा है। सर राहत की तो ऐसे राहत ही राहत है, क्योंकि हमारे जाम ही इतना लग जाता था कि मेरे खुद रिश्तेदारों के बीच में 2 डेथ हुई, वो इसी कारण से हुई थी। जो जाम लग जाता है, जब हम किसी को बोलते थे भी हमारा बीमार है आदमी, हमें आके जाना है, तो बोलते थे भाई सभी का बीमार है, सब ऐसे ही बोलते हैं। तो एक तो उससे छुटकारा मिल गया, जिसने आधे घंटे में पहुंचना था वो 15 मिनट में पहुंचेगा, और जिससे तेल की भी बर्बादी थी, सरकार का भी नुकसान था, आम जनता को तो नुकसान था ही था। आम जनता का इसलिए नुकसान था, कहीं भी काम पे जाने के लिए 1 घंटा पहले निकलना पड़ता था। 1 घंटे में बंदा कम से कम अपने काफ़ी काम कर सकता है, सर घर के काम है जो भी। दूसरा, उसमें जब गाड़ी में जा रहे हैं हर चीज़ की डेप्रिसिएशन होती थी, गाड़ी डेप्रिशिएट हो रही है। जब खड्डों से जाना पड़ता था गाड़ी, कई बार बहुत गाड़ियों के बीच में चैम्बर भी टूटे हैं, नुकसान ही नुकसान हुआ है। पर जब से ये खुला है कल से, तो फायदा ही फायदा है सर। इससे पहले कई घंटों में ये सफर लोगों को तय करना पड़ रहा था। लोगों ने बताया कि रास्ता खुलने से उन्हें काफी राहत मिली है। घंटों का सफर फिर से मिनटों में तय हो रहा है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। पहले उनके वाहनों को भी नुकसान हो रहा था, अब यहाँ पर टोल तो देना पड़ेगा, लेकिन फायदा ज्यादा है। बहुत बड़ी राहत मिली सर, बड़ी दिक्कत होती थी, जाके पिंडों में घूम के जाना पड़ता था सर। अब जाके थोड़ा खुला तो बढ़िया हो गया सर। खर्चे बहुत थे, बिना मतलब के तेल लगाए जो है ना प्रॉब्लम हो रही थी सर, अब खुल गया, थोड़ा ठीक हो गया। टाइम की बचत है, पेट्रोल की बचत है सर, टाइम पे पहुँच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उधर पिंडों में घूम के जाना बड़ी दिक्कत हो रही थी सर। ट्रैफिक, छोटी गलियाँ थी, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी प्रॉब्लम, बड़ी दिक्कत है सर। अब थोड़ा खुल गया तो थोड़ा बढ़िया हो गया। हाँ जी सर। 13 महीने बाद शंभू बॉर्डर खुलने से परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी राहत की सांस ली है। एक तरफ जहां लोगों को ग्रामीण मार्गों से लंबे लंबे जाम को झेलना पड़ता था, तो वहीं ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को भी करोड़ों का नुकसान हो रहा था। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन भी शंभू बॉर्डर पर बंद होने से प्रभावित हो रहा था। रोडवेज बसों के चालकों को पंजाब जाने के लिए 70 से 80 किलोमीटर का अलग से चक्कर लगाना पड़ रहा था। इस दौरान यात्रियों का समय भी काफी खराब होता था। वहीं
अंबाला में भी व्यापारियों ने लड्डू बांटकर बॉर्डर खुलने पर खुशी जताई। देखिए, 1 साल से ऊपर हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया था बॉर्डर बंद हुए हुए, और हम लोग कई बारी प्रशासन के पास भी गए, इवन सीएम साहब के पास भी गए, और हमने कहीं मतलब जितने प्रयास थे हमारे व्यापारियों ने वो प्रयास किए कि एक बॉर्डर खुलने से एक व्यापार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, और जितना नुकसान कपड़ा मार्केट या मनियारी बाज़ार या सराफा बाज़ार को हुआ, वो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इफ़ेक्टेड प्लेस था वो अम्बाला था। और आज ये बॉर्डर खुलने से बहुत हमें उम्मीद है कि जो हमारा पहले नुकसान हुआ है, देखो एकदम तो नुकसान पूरा नहीं होता, हर चीज़ को टाइम लगता है, बट हम ये चाहते हैं कि भी जो आने वाला जो हमारा सीज़न है, जैसे अप्रैल और मई हमारा शादियों का सीज़न होता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि भी हम उसमें जो हमारा नुकसान हुआ है कुछ ना कुछ भरपाई की हमारे को उम्मीद है। एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, देखो एक मीडिया का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल होता है कि जितने भी हमारे शॉपिंग करने वाले, चाहे वो पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, अब रास्ता पूरी तरह से खुल गया है। जो भी यहाँ आना चाहते हैं बिल्कुल बेहिचक आके यहाँ शॉपिंग करें, यहाँ पे कोई रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। कपड़ा मार्केट में बाजारों में शंभू सीमा खुलने के बाद खुशी का माहौल देखने को मिला। कालका चौक पर मार्केट के दुकानदारों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी जताई। 402 दिन तक सीमा बंद होने से अंबाला के व्यापारी पंजाब में कारोबार नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से उन्हें करोड़ों का नुकसान हो रहा था। अब दुकानदारों को सीमा खुलने से बहुत बड़ी राहत मिली है। शंभू टोल प्लाजा के पास लगते पेट्रोल पंप और ढाबे भी काफी समय से ठप पड़े थे, उन्हें भी एक बड़ी राहत मिली। सर, कपड़ा मार्केट नहीं, पूरे अंबाला को, पूरे रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट को, पूरे मनियारी बाज़ार को, पूरे ज्वेलरी बाज़ार को, पूरे कपड़ा मार्केट को, सबको बहुत ही राहत मिलने वाली है। और हम चाहते हैं कि जो पीछे नुकसान हुआ है वो हर व्यापारी का, हर कस्टमर का, हर को जिसको आने में इतनी मुसीबतें थी, अगर हमने राजपुरा भी जाना होता था, कोई राजपुरा का कोई कस्टमर यहाँ आना होता था तो वो आगे कहता था भैया हमें इतनी देर लगी, कोई हिसाब नहीं, तो आते नहीं थे लोग। तो इसलिए चाहते हैं कि व्यापार और बढ़े। इस खुलने से बहुत उम्मीदें बढ़ी हैं, हर किसी के खुशी का माहौल है, और इस खुशी में विशाल जी और हम सब मिलके लड्डू को बांट रहे हैं, तो खुशी जाहिर कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद बॉर्डर पर पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी, लेकिन अब लगभग 400 दिनों के बाद किसानों को हटाए जाने से बॉर्डर खुल गए हैं और व्यापारी वर्ग के साथ साथ आम जनता ने भी खुशी जताई है। लोगों की माने तो लोग इस वक्त काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगभग 13 महीने से रास्ता जो है वो बंद पड़ा था। इस 5 मिनट के रास्ते को क्रॉस करने के लिए लोगों को 1-1 घंटे या उससे भी ज्यादा वक्त के लिए बड़े रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता था। कई लोग कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में बहुत सी घटनाएं जो है वो भी घटी थी, लेकिन आज आखिरकार लोगों को राहत जो है वो भी मिल चुकी है। और एक बार फिर से अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो टोल प्लाजा जो है वो यहाँ पर पूरे तरीके से शुरू हो चुका है। सुबह से ही जो है वो जो भी यहाँ से जा रहा है उनके टोल पूरे तरीके से कट रहे हैं। एक बार फिर से वो शंभू बॉर्डर वाली रौनक जो है वो वापस यहाँ पर लौट चुकी है। लोग कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा मैं कहूँ सेटिस्फाई जरूर दिखाई दे रहे हैं कि जो भी उनको दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब वो एक बार फिर से वापस उसी प्रकार से सीमित हो चुकी है। लोग अगर मैं कहूँ अंबाला की बात करें तो अंबाला में व्यापारी वर्ग जो है वो काफी ज्यादा खुश हो गया है। खुशी से व्यापारी वर्ग के लोगों ने लड्डू जो है कल वो भी बांटे, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट जो है वो अंबाला पे पड़ा था और इसके साथ साथ पंजाब के कुछ एरियाज में पड़ा था। अंबाला में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है और कपड़ा मार्केट के व्यापारियों की अगर हम लोग बात करें तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि बॉर्डर बंद होने की वजह से जो कस्टमर है वो नहीं आता, जिसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा था। और कल उन्होंने भी राहत की सांस जो है वो ली है और एक बार फिर से जो ये हरियाणा पंजाब की सीमा पर लगता है शंभू बॉर्डर है वो एक बार फिर से पूरे तरीके से शुरू हो चुका है। अंबाला से सानिया सोपी। कुल मिलाकर बॉर्डर तो खुल गए, लोगों को राहत भी मिली है, लेकिन अब किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। देखना यह होगा कि आने वाली परिस्थिति के लिए पंजाब सरकार कैसे तैयारी करती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।